Good morning, students. Today we are going to revise chapter 6, that is exploring materials around us. So, as we all know, जितने भी हम अपने अराउंड चीज़ें देखते हैं, anything you can see around you like bed, books, laptop, anything you say, fan, door, anything you would say, नेम अ थिंग, वो सारी चीज़ें हम क्या बोलेंगे, क्या है वो हमारी ऑब्जेक्ट्स है। वो हमें किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई यूटिलिटी दे रहे हैं, हमारी किसी यूज़ में आ रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी अराउंड जितनी भी आप चीज़ें बोलते हो, बट अगर हम ये बात करें कि वो किन चीज़ों से बने हैं, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स बने किन चीज़ों से हैं। जैसे जो स्पून है वो डिफरेंट फील होता है हमें, क्योंकि वो एक मेटल से बना है, जबकि जो जार है वो एक ग्लास से बना हुआ है, और जो ब्लॉक है वो एक वुड से बनी हुई है, ठीक है, लकड़ी से बनी होती है। जो द सब्सटेंसेस दैट मेक दीज ऑब्जेक्ट्स, जो सब्सटेंसेस इन ऑब्जेक्ट्स को बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं मटीरियल्स। यानी कि जिन चीज़ों से ऑब्जेक्ट्स बनते हैं वो और सब्सटेंस, वो चीज़, उनको हम क्या बोलते हैं, मटीरियल्स, ठीक है। Materials are basically substances that objects are made from. क्या है मटीरियल्स? वो सब्सटेंसेस हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स हम अपने अराउंड जितनी भी ऑब्जेक्ट्स देखते हैं वो बने हुए होते हैं, ठीक है। ओके, देन वी हैव डिफरेंट मटीरियल्स। अगर हम बात करें कि हमारे अराउंड चीज़ें तो बहुत सारी हैं, लाइक ऑब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, हमारे पास डोर है, हमारे पास बेड है, हमारे पास लैपटॉप है, बुक है, फ़ैन है, बट ये सारी की सारी चीज़ें बनी किन किन चीज़ों से होती हैं, राइट। हाँ, अच्छा, हमने कभी बोला कि जो ग्लास है, अगर हमने स्टील का ग्लास लिया तो वो एक स्टील क्या है, एक मेटल हो गया, तो वो मेटल से बनी है। वैसे हमारे पास मटेरियल्स और क्या क्या आ गए, जैसे ग्लास हो गया, फिर हमारे पास ग्लास हो गया, फिर हमारे पास प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक की अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होती है, जैसे हमारे पास जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से बने होते हैं, फिर हमारे पास चेयर्स प्लास्टिक की होती हैं, फिर हो गया फैब्रिक यानी कि क्लोथ से अलग अलग चीज़ें बनी होती है ना। जैसे हमारा जो पिल्लो होता है वो क्लोथ से बना हुआ है, हम, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास कंक्रीट हो गया, एक मटेरियल जिससे भी हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। फिर वुड हो गया, वुड से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि कबर्ड बनाते हैं, फिर क्या कहते हैं अपना ये स्टडी टेबल बनाते हैं। वैसे ही सैरमिक से हम यूटेंसिल्स बनाते हैं अलग अलग तरह के। वैसे हमारे पास रबड़ एक मटेरियल है, उससे टायर्स भी बनते हैं, उससे आप जो इरेज़र यूज़ करते हो वो भी एक टाइप की रबड़ है ना, रबड़ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, मटेरियल्स हैं जिनसे आप अपने अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स देखते हो वो इन्हीं सारी चीज़ों से बनते हैं, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो बेटा ये जो क्लासिफिकेशन क्या चीज़ है। क्लासिफिकेशन बेटा बेसिकली क्या है कि हम चीज़ों को जब इन मटेरियल्स को हम अलग अलग ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, कि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो सेम है या अलग है। फॉर क्लासिफिकेशन इज़ बेसिकली एक प्रोसेस होता है ऑफ सॉर्टिंग, यानी सॉर्ट मतलब बांटना, चीज़ों को अलग अलग करके रखना या ग्रुप करना, उनको सेम थिंग मतलब सॉर्ट या ग्रुप करना ऑब्जेक्ट्स को, किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन अ सिमिलर प्रॉपर्टी, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी के, सेम प्रॉपर्टी के बेसिस पे। फॉर एग्जांपल हम चीज़ों को किन किन बेसिस पे कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लो ये पेंसिल है और एक मेरे पास एक क्लोथ है, तो मैंने बोला कि इन चीज़ों को मैंने अगर मान लो एक प्रॉपर्टी ली हार्डनेस और सॉफ्टनेस की, कि मैंने देखना है कि कौन सी चीज़ मेरे पास हार्ड है और कौन सी चीज़ मेरे पास सॉफ्ट है, तो मैंने इस बेसिस पे उनकी सॉर्टिंग करनी है, उनकी ग्रुपिंग करनी है। तो पेंसिल मेरे पास हार्ड में आ जाएगी और जो क्लोथ है वो मेरे पास सॉफ्ट में आ जाएगा। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली आप प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनको बांटते हो, इन मटेरियल्स को आप अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। क्लासिफाइंग मटेरियल्स बाय प्रॉपर्टीज़। बेटा प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ किसी भी मटेरियल की एक पर्टिकुलर विशेषता होती है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उसको बाकी चीज़ों से अलग बनाती है, राइट। जैसे पहला हम बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर्टी
हम बोल सकते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, जैसे हम उनकी अपीयरेंस के, एक प्रॉपर्टी होगी अपीयरेंस के, वो दिख कैसे रहे हैं, शाइनी है, डल है, दैट इज़ लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस है। लस्ट्रस वो चीज़ें होती हैं जो शाइन करती है जब उनके ऊपर लाइट गिरती है, दैट इज़ व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। और नॉन लस्ट्रस चीज़ें वो होती हैं जो क्या कहते हैं, शाइनी नहीं होती हैं जब उनके ऊपर, या डल दिखती हैं व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम, जब लाइट उन पे गिरती है तो वो डल दिखती हैं फिर भी। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप उनको, और जो ये हमारे मटेरियल्स हैं आप उनको और कैसे अलग अलग ग्रुप्स पे बांट सकते हो, उनको एक हार्डनेस सॉफ्टनेस की कैटेगरी में बांट सकते हो ना। तो ये भी हमारे पास एक क्या होगी, क्लासिफिकेशन की एक हमारे पास प्रॉपर्टी होगी कि हम इस बेसिस पे भी हम अपनी चीज़ों को ग्रुप कर सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी ये है कि हम उसको हार्डनेस और सॉफ्टनेस की प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी हम अपनी चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास हो गया कि हम हैवीनेस भी देख सकते हैं, हम सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी, कि कोई चीज़ हमारे पास पानी में घुल जाती है तो वो सॉल्युबल है, अगर नहीं घुलती है तो वो इनसॉल्युबल है। फिर हम हैवीनेस और लाइटनेस के रिस्पेक्ट में भी हम अपनी चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं, दैट इज़ उनकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। दैट इज़ कि वो हमारे वाटर में जब हमने उसको डाला किसी चीज़ को, तो मटेरियल को, तो वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। तो ये भी एक हमारे पास प्रॉपर्टी आ गई। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट है हमारा मटेरियल, ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ओपेक है। क्या है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, क्या उसमें से पूरी तरह से लाइट पास हो रही है, हम पूरी तरह से उसमें से आर पार देख पा रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट बोलेंगे हम। अगर उसमें से लाइट तो पास हो रही है पर हम उसमें से क्लियरली बिल्कुल नहीं देख सकते, तो वो ट्रांसल्यूसेंट है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास होता है। फिर हमारे पास आ गया ओपेकनेस, बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही है और क्या कहते हैं, हम उसमें से इसलिए देख भी बिल्कुल नहीं पा रहे हैं, तो दैट इज़ वो मटेरियल कैसा है, ओपेक है, राइट। फिर बेटा ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ गई, दैट इज़ ये आपने ज़रूर इनके जो ये रिमेंबर पॉइंट्स होते हैं आपने ज़रूर इनको रिवाइज करना है यहाँ से। क्लासिफिकेशन ये एक प्रोसेस है ऑफ सॉर्टिंग, यानी कि उनको अलग अलग चीज़ों को बांटना, ग्रुप करना ऑब्जेक्ट्स किस बेसिस पे, बेस्ड ऑन अ सिमिलर प्रॉपर्टी, उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। अच्छा, अब यही मटीरियल्स को हम ग्रुप किस बेसिस पर कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस, दैट इज़ उनकी जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी स्पेशल बातें हैं, इन स्पेशल चीज़ों को, बातों को हम बोलते हैं कि ये उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये उनकी बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है, प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक हमने एग्जाम्पल ले लिया कि आपको पिकनिक पे जाना है और आपने देखना है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो क्या कहते हैं, आपका जो भी आप वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कैरी करो पीने के लिए, लेके जाने के लिए, तो वो गिरे नहीं और आप उसको अपनी ट्रिप को इजीली इंजॉय भी कर पाओ और आपको भार भी ना लगे। तो सबसे बेस्ट मटेरियल आप कौन सा लोगे, ठीक है। आप अगर पेपर ले लिया तो वो सॉगी और लीक कर जाएगा, है ना। फिर अगर मैंने प्लास्टिक कप लिया तो वो लाइट वेट भी होते हैं और वो ना ही सॉगी होते हैं ना ही लीक करेंगे, तो मतलब हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी कि वो क्या कहते हैं, बिल्कुल लाइट वेट भी है और वो लीक भी नहीं करेगा। तो उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने कप्स तो लिए, पर कौन से लिए, कौन सा मटेरियल यूज़ किया, क्या हमने ग्लास किया, स्टील किया, नो, हमने प्लास्टिक यूज़ किया, ठीक है। और क्या है कि बेसिकली जो प्लास्टिक कप्स हैं वो गुड ऑल्टरनेटिव हैं क्योंकि वो लाइट वेट हैं, ड्यूरेबल हैं और अनब्रेकेबल भी है और हमें कोई झंझट भी नहीं रहेगा, विल नॉट कॉज अ मेस, राइट। ईजी भी होंगे, हम अपना ट्रिप भी इंजॉय कर सकते हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं तो, ठीक है। वैसे अब हमने बेटा लंच के लिए हम कौन सी प्लेट्स यूज़ करेंगे, तो क्या ग्लास प्लेट अगर आपने यूज़ कर ली तो वो सुंदर तो है पर वो क्या है, फ्रेजाइल मतलब विच कैन बी ईजिली ब्रोकन, जो ईजिली टूट जाएगी, तो अगर गिरेगी और डेंजरस भी है, कांच लगने का डर हो जाएगा। तो हमें कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो ना तो हैवी हो, हमें ज़्यादा मैस भी ना दे, हमें ज़्यादा मतलब पिकनिक पे चलना पड़े हैवी चीज़ें कैरी करके तो हमें प्रॉब्लम है। तो हमने मेटल प्लेट्स भी नहीं ले सकते, स्ट्रॉन्ग तो हैं पर हैवी है कैरी करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमने ध्यान दिया कि क्या कहते हैं, हम प्लास्टिक प्लेट्स यूज़ कर सकते हैं, एक तो वो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है और ब्रेक भी नहीं होंगी अगर वो गिर जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए हमने प्लास्टिक प्लेट्स को एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव देखा फॉर पिकनिक बिकॉज दे आर लाइट वेट, अनब्रेकेबल एंड ईजी टू
कैरी, लाइट वेट होती हैं, टूटती भी नहीं है इजीली और इजी होती हैं कैरी करने के लिए, राइट। फिर बेटा मेरे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है मटेरियल्स की, जिन बेसिस पे मैं अपनी मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करती हूँ या कर सकती हूँ, यानी कि उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकती हूँ। दैट इज़ से अगर हमने किसी फुटबॉल को, हमें फ़ुटबॉल चाहिए किस अपनी फ़ुटबॉल गेम के लिए, ठीक है, तो हमें उसका साइज़, हमने पहले उसको एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे देखा कि साइज़ उसका बिल्कुल मीडियम टू लार्ज होना चाहिए, ठीक है। वेट हमने उसका देखा कि जो फुटबॉल का वेट है वो भी मीडियम होना चाहिए, मीडियम वेट की होनी चाहिए, ठीक है। और बाउंस उसका लो टू मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा ये भी नहीं कि वो ग्राउंड से ज़्यादा ही एक किक खा के बहुत ज़्यादा ही ऊपर जा रही है। फिर टेक्सचर देखा हमने, उसका टेक्सचर भी बेटा स्मूथ होना चाहिए विद सम ग्रिप, यानी कि उसकी कुछ ग्रिप अच्छी होनी चाहिए ताकि हम ईजिली उसको फीट से अपने पैरों से उसको कंट्रोल कर सकें। इस बेसिस पे जो भी हमारे पास मटेरियल ये सभी हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, वो मटेरियल हम अपने फुटबॉल को बनाने के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका कि हम कैसे अपनी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अपने मटेरियल को किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर अच्छा, अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी तो आ गई सॉफ्टनेस, हमने अभी पढ़ा कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है, सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। तो अब बेटा जो भी मटेरियल जिसको आप इजीली बेंड कर सकते हो, आप इजीली उसको स्क्रैच कर सकते हो, उसको कंप्रेस कर सकते हो, वो सारे मटेरियल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक फोम होती है हमारे पास, है ना, वो यूज़ होती है ऑब्जेक्ट्स में, किन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, जैसे पिल्लो हो गया, कुशन्स हो गए। क्योंकि हमें पिल्लो और कुशन हार्ड चाहिए क्या, हमें पिल्लो और जो कुशन्स होते हैं हमें वो बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए होते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पिल्लो और कुशन्स बैठने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए बिल्कुल सॉफ्ट हो। तो सॉफ्ट कौन सा मटेरियल होएगा, फोम सॉफ्ट होती है, एक सॉफ्ट मटेरियल है। तो हम इन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए कैसा मटेरियल यूज़ करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल यूज़ करते हैं। अब ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया हार्ड मटेरियल्स। अगर अब हमारे पास चीज़ें जो भी जिसको हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते, इजीली उसको कंप्रेस एंड ये जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं दे आर इजी टू प्रेस एंड बेंड, ठीक है। फिर हमारे पास है हार्ड मटेरियल जैसे मेटल हो गया या फिर फाइबर ग्लास हो गया, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल। जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनको आप इजीली बेंड नहीं कर सकते और उनको ना ही इजीली स्क्रैच कर सकते हो, दे कैन नॉट बी बेंड और स्क्रैच्ड easily, so they are used to make things like tools, buildings, furniture। ये इन सारी ऑब्जेक्ट्स, अब देखो मैं कौन से ऑब्जेक्ट्स को हम बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट्स को जो हमें स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल चाहिए, लाइक टूल्स, बिल्डिंग्स, फर्नीचर। इसके लिए हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल यानी कि हार्ड मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास प्रॉपर्टी आती है दैट इज़ अपीयरेंस। अब बेटा हमारे पास होती है लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। जो भी चीज़ें, मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट लाइट एंड अपीयर शाइनी, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और शाइनी दिखती है जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं लस्ट्रस मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल अ शाइनी गोल्ड नेकलेस और अ ब्रांड न्यू स्पून। एक नया हमारे पास स्पून होता है या नेकलेस है गोल्ड का, वो बहुत लस्ट्रस होता है, यानी कि जब लाइट उस पर गिरती है तो बहुत ज़्यादा शाइनी दिखता है, बिकॉज वो शाइन करते हैं, दे शाइन व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। अब मेटल्स लाइक गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे कैसे मटेरियल हमारे पास, लस्ट्रस मटेरियल है। दीज मटेरियल्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। क्योंकि हमें ज्वेलरी अपनी शाइनी और बड़ी अच्छी ऐसे चाहिए होती है, तो हम ये सारे मटेरियल को यूज़ करके अपनी ज्वेलरी बनाते हैं, मिरर्स होते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, राइट। तो ये हमारे पास सारे लस्ट्रस मटेरियल आ गए। फिर मटेरियल जो शाइन नहीं करते हैं लाइट में और हमें डल दिखते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल वुडन चेयर हो गया, रबर बॉल हो गया, क्या ये लस्ट्रस है, नो, बिल्कुल भी शाइन नहीं करते, तो दीज आर नॉन लस्ट्रस, यानी कि बिल्कुल भी नहीं चमकते हैं। मटेरियल्स लाइक वुड, रबर एंड क्लॉथ आर नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, लाइक, ठीक है, ये भी आप रिवाइज कर लेंगे। सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक फोम, कॉटन, रबर, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, आर यूज टू मेक थिंग्स नीड टू बी कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल, लाइक द हाई जंप, मैट,
पिल्लो टॉयस। जिन भी ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें सॉफ्ट या फिर कम फ्लेक्सिबल चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, उनमें उन ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो अगेन कैसा हो, सॉफ्ट या फ्लेक्सिबल, लाइक फोम हो गया, कॉटन हो गई, रबड़ हो गया। हार्ड मटेरियल जैसे कि मेटल, फाइबर ग्लास, ये क्या बनाने की यूज़ होते हैं, बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स हो गए, फर्नीचर हो गए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें कैसी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चले और स्ट्रॉन्ग भी हों। ठीक है। अब मटेरियल्स जो शाइनी दिखती हैं, दैट अपीयर शाइनी, जब लाइट उनके ऊपर गिरती है, आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल्स। मटेरियल लाइक वुड हो गया, रबड़ और क्लॉथ आर नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, राइट? So that's all for today's revision. Thank you, students. I hope you're all preparing well for your exams. Thank you.